दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल होता है और उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता है एक अच्छी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। पर दोस्तों अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हम बिना मेहनत किए एक अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ साथ अच्छी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर पाए तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के एक ऐसे तरीके के बारे में जहाँ हम बिना मेहनत किए अच्छे रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनसे हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक ताकि आप भी इंडेक्स फंड को अच्छे से समझ पाए। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेश एडवाइस में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा सेंसेक्स और निफ्टी वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देख लें ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी दो सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट इंडेक्स या स्टॉक इंडेक्स असल में अलग अलग कंपनियों के स्टॉक का कलेक्शन या लिस्ट होता है जो कि हमें उनमें प्रेजेंट उन सारी कंपनियों के स्टॉक की एवरेज परफॉर्मेंस को बताता है। सेंसेक्स जहाँ सिर्फ 30 कंपनियों का इंडेक्स है, वहीं निफ्टी 50 कंपनियों का इंडेक्स है और हर कंपनी स्टॉक इंडेक्स में अलग अलग रेशियो के हिसाब से प्रेजेंट होती है। दोस्तों जैसा कि हमने म्यूचुअल फंड वाली वीडियो में देखा था कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि हमारे पैसों को अच्छी से अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है ताकि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। अब दोस्तों इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी एक स्टॉक इंडेक्स पर बेस होता है और इंडेक्स फंड्स उस इंडेक्स में शामिल कंपनियों में उसी रेशियो में इन्वेस्ट करती हैं जिस रेशियो में वो कंपनी इंडेक्स में प्रेजेंट होती है। एग्जांपल के लिए अगर एक इंडेक्स फंड सेंसेक्स पर बेस है तो ये इंडेक्स फंड सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में उसी रेशियो में इन्वेस्ट करेंगी जिस रेशियो में वो कंपनी सेंसेक्स में प्रेजेंट है। आइए दोस्तों अब देखते हैं इंडेक्स फंड क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ। दोस्तों दुनिया का सबसे पहला इंडेक्स फंड अमेरिका की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्वालिडेक्स फंड ने 1967 में लॉन्च किया था। ये इंडेक्स फंड अमेरिका के सबसे पुराने इंडेक्स फंड में से एक डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पर बेस था। पर दोस्तों ये इंडेक्स फंड रिटेल इन्वेस्टर मतलब कि पब्लिक के लिए नहीं था। इंडेक्स फंड को पूरी तरह से पॉपुलर किया अमेरिका के लेजेंडरी इन्वेस्टर जॉन सी बोगल ने। जॉन सी बोगल ने अगस्त 1976 में पब्लिक के लिए पहला इंडेक्स फंड बनाया और उस इंडेक्स फंड्स को हम आज वैनगार्ड फंड के नाम से जानते हैं। जॉन सी बोगल का मानना था कि कोई भी म्यूचुअल फंड लंबे समय में स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम सीधे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भले ही कोई म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे पर लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न्स एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स के रिटर्न से कम हो जाते हैं। शुरू में दूसरे इन्वेस्टर्स और बड़े एएमसीज ने जॉन सी बोगल के इस आइडिया का मजाक उड़ाया पर धीरे धीरे कॉमन इन्वेस्टर को भी उनकी बात समझ आने लगी और धीरे धीरे वैनगार्ड इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टर बढ़ने लगे। और दोस्तों आज वैनगार्ड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और आज पूरे वर्ल्ड से टोटल 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे इनके इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक एबीसी इंडेक्स फंड है जो कि सेंसेक्स पर बेस है। तो इस इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में सेंसेक्स की 30 कंपनियां होंगी। दोस्तों 16 सितंबर 2023 को सेंसेक्स इन 30 कंपनियों से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि एबीसी इंडेक्स फंड अपने सारे एयूएम को सिर्फ और सिर्फ उन 30 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा और टाइम के साथ जितना परसेंट सेंसेक्स इंडेक्स ऊपर या नीचे जाएगा तो वही एबीसी इंडेक्स फंड का रिटर्न होगा। अगर सेंसेक्स इंडेक्स में आगे चलकर कोई कंपनी ऐड होगी तो एबीसी इंडेक्स फंड भी उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेगा और अगर कोई कंपनी सेंसेक्स इंडेक्स से बाहर होगी तो एबीसी इंडेक्स फंड भी उस कंपनी के शेयर्स को सेल कर देगा। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनके एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होते हैं और अगर आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं पता तो आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। जहाँ एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% तक का होता है, वहीं एक इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0 से लेकर 0.75% तक का ही होता है और इस वजह से इंडेक्स फंड में हमारे लाखों रुपए फीस में जाने से बच जाते हैं। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर को अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इंडेक्स फंड का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों इंडेक्स फंड में हमारे पैसे इंडेक्स में प्रेजेंट सारी कंपनियों में होते हैं। इस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट कई तरह की कंपनियों में होता है। किसी एक कंपनी की खराब परफॉर्मेंस से या किसी एक इंडस्ट्री की कंपनी की बैड साइकिल से हमारे रिटर्न्स पर ज्यादा कोई बुरा असर नहीं पड़ता और हमारा इन्वेस्टमेंट इंडेक्स के साथ साथ ग्रो करता रहता है। दोस्तों हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई कंपनी कल रहेगी या नहीं रहेगी, पर इंडेक्स फंड जरूर रहेगा क्योंकि उसमें नई नई कंपनियां टाइम के साथ आती जाएंगी। शॉर्ट टर्म में भले इंडेक्स थोड़ा नीचे चला जाए पर लॉन्ग टर्म में इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि इंडेक्स फंड के ऊपर था। इस वीडियो में हमने जाना कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और इनसे हमें क्या क्या फायदे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लें जिससे कि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा और डीमेट अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।